जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नासा बिगन अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र, भाग 59। द्वारिका में राजपुरोहित जी। श्री द्वारिका धाम में मीराबाई पल प्रतिपल उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थीं जब उन्हें अपने जीवन धन प्राण आराध्य श्री द्वारकाधीश का नित्य सानिध्य प्राप्त होगा। परंतु उधर मेवाड़ पर संकट के घनघोर बादल मंडरा रहे थे। मीराबाई के चित्तौड़ परित्याग के बाद से एक न एक संकट, प्रबल से प्रबलतर संकट सामने आते ही रहे। बादशाह अकबर की चित्तौड़ पर गिद्ध दृष्टि थी और उसने योजनाबद्ध रीति से चित्तौड़ पर हमला बोल दिया। चित्तौड़ के साथ अनेक राजपूत सामंत उमराव थे। राजपूती सेना ने घमासान युद्ध किया, परंतु बादशाह अकबर का सैन्य बल अधिक होने से 25 फरवरी 1568 ईस्वी के दिन चित्तौड़ किले पर मुगल सेना का अधिकार हो गया। इस घनघोर युद्ध में मेड़ता के राव जयमल, जो किले के अध्यक्ष और प्रधान सेना नायक थे, उनकी वीरता से सभी चकित एवं नमित थे। उन्होंने पिता श्री वीरमदेव जी का वचन निभाने के लिए चित्तौड़ किले की रक्षा हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी और लड़ते लड़ते उन्हें अद्भुत वीरगति प्राप्त हुई। चित्तौड़ के किले पर से भगवा ध्वज के हटते ही राजपूती गौरव धूल धूसरित हो गया। चित्तौड़ की राजश्री पर घना कृष्णावरण छा गया। मेवाड़ पर विपत्ति के पहाड़ टूट पड़े। सुख शांति समृद्धि को दुख दीनता दरिद्रता ने डस लिया। किसी साधु के कहने पर जनमानस में यह विचार तेजी से बुदबुदाने लगा कि भक्तिमती मेड़तनी कुंवरानी सा मीराबाई को सताए जाने का यह दुष्परिणाम है। देव रूठ गए हैं, तभी तो ऐसी दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। भक्तिमती कुंवरानी सा ने संत्रस्त होकर मेवाड़ का परित्याग कर दिया। अब तो एक ही उपाय शेष है कि यदि वे महिमामयी वापस मेवाड़ पधारे तो ये बुरे दिन बदलें। यही धारणा महाराणा उदय सिंह जी की थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वन्या भाभीसा को किसी प्रकार मनाकर वापस चित्तौड़ बुलाना चाहिए और इसके लिए राजपुरोहित जी को द्वारका भेजना चाहिए। महाराणा जी का आदेश पाकर राजपुरोहित जी ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। मेवाड़ के राजपुरोहित जी के साथ राठौड़ों के पुरोहित, मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 2 उमराव, जयमल जी के 2 पुत्र हरि सिंह और रामदास और कई राठौड़ राणावत राजपूत सरदार थे। विक्रम संवत 1627 में अचानक एक दिन ये सभी लोग मीराबाई के निवास स्थान पर पूछते पूछते पहुंच गए। मेवाड़ के राजपुरोहित जी मीराबाई से कहने लगे, दिल्ली के बादशाह अकबर की आंखों में चित्तौड़ राजगद्दी की प्रभुता चुभ रही थी। हिंदुत्वाभिमानी महाराणा का स्वतंत्र राजगौरव अकबर की मुसलमानी बादशाहत गवारा नहीं कर पा रही थी। राजपूती शान का मान मर्दन कर देने के मंसूबे से उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इसका समाचार मिलते ही युद्ध की तैयारी होने लगी। परिस्थिति की विकटता को देखकर यह निर्णय लिया गया कि महाराणा राजपूती सेना को किले में छोड़कर रनिवास और राजकुमारों एवं कुछ सवारों को लेकर मेवाड़ के दक्षिणी पहाड़ों में चले जाएं। निर्णय के अनुसार ऐसा ही किया गया। अकबर की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ, परंतु चित्तौड़ का किला हाथ से निकल गया। 4 महीने पहाड़ों में रहकर महाराणा उदय सिंह अपने रहे सहे राजपूतों को समेटकर उदयपुर लौट आए और अधूरे राजमहलों को पूरा किया। विपत्ति का अंत केवल यहीं तक नहीं हुआ हुक्म। मेवाड़ के राजपुरोहित जी हाथ जोड़कर निवेदन करते जा रहे थे, सरकार के पधारने के बाद चित्तौड़ का तो सत्यानाश हुआ ही। जहाँ जिस विजय स्तंभ पर भगवान एकलिंगनाथ का भगवा ध्वज बड़े अभिमान से गगन में फहराता रहता था, वहाँ अब चांद तारों वाला हरा परचम लहराता है। केवल राणावतों, सिसोदियों, शक्तावतों, चूड़ावतों का गौरव ही ध्वस्त नहीं हुआ सरकार, बल्कि समस्त क्षत्रिय जाति और हिंदुत्व का गौरव भूल लुंठित हो गया। पुरोहित जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उदयपुर में भी चैन नहीं है। श्री जी ने बांध बनवाकर उदय सागर झील बनवा दी, पर अन्नदाता इंद्र पर तो किसी का जोर नहीं चलता। झील सूखी पड़ी है। राज्य में अकाल पड़ गया।
प्रजा भूखी नंगी और राजरोष रिक्त है। मन को निराशा का घोर अंधेरा निगलने के लिए बढ़ा जा रहा है। बड़े बूढ़े लोगों का कहना है कि यह सब अनर्थ कुंवराणी सा मेड़तनी जी को सताने और उनके मेवाड़ परित्याग के कारण बिन न्योता आया है। वे कृपा करके वापस पधार जाएं तो मेवाड़ की धरा पुनः शस्य श्यामला हो उठे, प्रजा और राज परिवार खुशहाल हो जाएं। यह बूढ़ा ब्राह्मण आज अपने यजमान वधू से मेवाड़ की रक्षा की भीख मांगता है। उन्होंने सिर से साफा उतार कर भूमि पर रखा। मेरी इस पाक की लाज आपके हाथ में है मेरी स्वामिनी, हमें सनाथ करो, हम अनाथ हो गए। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने धरती पर मस्तक रखा और बिलख कर रो पड़े। मेड़ते के राजपुरोहित उठकर कक्ष में गए। मीरा ने भूमि पर सिर रखकर उनको प्रणाम किया और आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की। पुरोहित जी के साथ ही हरि सिंह और रामदास भी कक्ष में आ गए। उन्होंने मीरा को प्रणाम किया और आज्ञा पाकर बैठ गए। सबके मुख म्लान थे। मेड़ते के राजपुरोहित जी कहने लगे, बाईसा हुक्म, केवल आपका श्वसुर कुल ही आपदग्रस्त नहीं है, पितृकुल भी तितर बितर हो गया है। मेरे पिता ने युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की और माँ सती हो गई। आपके भतीजे भाई विपदा के मारे पैतृक राज्य खोकर जीविका के लिए भटक रहे हैं। महाराज के 2 पुत्र मारवाड़ और 2 मालवा पधार गए। महाराणा ने बदनौर का परगना प्रदान किया था, उस पर उनके 5वें पुत्र मुकुंदास जी गद्दी पर विराजे हैं। एक बार महाराज मुकुंदास जी के पूछने पर किसी साधु ने कहा था कि मेवाड़ में किसी भक्त का अपमान हुआ है, इसी से विपत्ति बरस पड़ी है। यदि वे प्रसन्न हो जाएं और उन्हें वापस पधरा सको तो सबकी विपत्ति दूर हो। महाराज ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम के साथ अर्ज विनय की है। हरि सिंह ने करबद्ध होकर निवेदन किया, हम आपके बालक हैं। बालक तो पेट में रहते भी लात मारता है हुक्म। जो भी अपराध दोनों कुलों से हुए हैं, आप अपने उदार अनुग्रह में स्वभाव से क्षमा बख्शावे और मेवाड़ पधार कर हम बालकों के सिर पर हाथ रखकर सनात करावें। आप माइत हैं, आप गुरुजन हैं। अपने बड़प्पन का ख्याल कर हमें वापस अपनी वात्सल्यमयी छाया प्रदान करें। रामदास हरि सिंह सिसक पड़े। पुरोहित जी महाराज, मीरा ने उदास दुखित स्वर में कहा, मनुष्य केवल अपने कर्मों का फल पाता है। मेवाड़ और मेड़ता की विपद गाथा सुनकर जी दुखा, किंतु सच मानिए यह मेरे कारण नहीं हुआ है। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि किसी ने मुझे दुख दिया, और दिया भी हो तो वह कभी मेरे पास आया नहीं। शायद कभी आया भी हो, परंतु मुझे उससे मिलने और आंख उठाकर देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। तब वह दुख कैसे आया, किसके द्वारा आया, यह सब मुझे कैसे मालूम होता। यह संपूर्ण दृश्य जगत मेरे प्रभु का स्वरूप है, तब मेरे रुष्ट और तुष्ट होने का प्रश्न ही कैसे उठ सकता है। अतः मेरे प्रति किसी से कोई अपराध हुआ है और इसी कारण विपत्ति आई है। यह वहम आप दोनों ही और के महानुभाव अपने अपने मन से निकाल दें। अब रही बात मेरे लौटने की, कभी आप लोगों ने अपनी ससुराल में सुखपूर्वक रहती हुई बहन बेटी को कहा कि तुम पीहर आ जाओ तो हम सुखी हो जाएं। अब यहाँ इस भूमि में आकर क्या लौटना होता है भाई। उनकी आंखों से अश्रुबिंदु झरने लगे। हरि सिंह, रामदास, क्षत्राणी तलवार की भेंट चढ़ने के लिए ही पुत्र का प्रसव करती है। बेटा, तुम्हारे पिता, काका, भाई युद्ध में मारे गए, इसमें अनोखी बात क्या हुई। शस्त्र विद्या सीखते समय प्रत्येक राजपूत यही सोचता है कि धरा, धर्म, शरणागत और दीनों की रक्षा हेतु युद्ध करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हो। तुम्हारे पिता ने मुझसे अनेक बार अपनी यह अभिलाषा व्यक्त की थी। गौरव से तुम्हारी छाती फूल उठनी चाहिए। वीरों को जागतिक सुख नहीं, अपना धर्म और कर्तव्य प्रिय होता है बेटे। प्रारब्धानुसार आगमापई सुख दुख भौतिक वस्तुएं नहीं है कि कोई किसी को दे दे अथवा छीन ले। सम्यक कर्तव्य पालन का सुख ही सच्चा सुख है, अन्यथा देह तो प्रारब्ध के अधीन है। इससे वह सब सहना होगा जो उसका प्रारब्ध उसे दे। राजपूत की जीवन निधि धन धरा परिवार नहीं है, ईमान ही उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है। उठो और सेवा में जुट जाओ उनकी, जिनके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अबलाओं की भांति रोना तुम्हें शोभा नहीं देता।
अपने कानों की खिड़कियां खोलो, जिससे आर्त, दुखी और सताए हुए लोगों की पुकार तुम सुन सको। उन्होंने रामदास से कहा, जाकर उदयपुर के पुरोहित जी से अर्ज करो कि अभी तो आप पधारे ही हैं, कुछ दिन मुझे विचार करने का समय प्रदान करें। तब तक आप सभी सरदार द्वारकाधीश के दर्शन का एवं सत्संग का लाभ उठावें। महादेवी वैदर्भी का संदेश। इन लोगों के आने से मीरा बेचैन हो गई। इस भूमि को छोड़कर वहाँ जाना अशक्य है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि लौटकर नहीं जाएंगी। वे रो रो करके अपने आराध्य से प्रार्थना करती, इतनी निष्ठुरता तुम में कहाँ से आ गई दयाधाम? क्यों मुझे अपने चरणों से दूर करते हो? बहुत भटकी हूँ, अब देह में भटकने का दम भी नहीं रहा और न ही उन महलों के राजसी वैभव में बंद होकर व्यर्थ चर्चा में उलझने की हिम्मत है। मुझे अब अपने से दूर मत करो, मत करो। किसी का स्पर्श पाकर वे जग पड़ी। कांचना सम्मुख खड़ी थी। मीरा का मन उत्साह से हुलस उठा। उन्होंने पूछना चाहा कि क्या महादेवी ने मुझे याद फरमाया है, किंतु आसपास सोई हुई दासियों का विचार करके वे चुप रहीं। उसके साथ साथ बाहर आईं। घर के पीछे ही कुआं और छोटी सी बगिया थी। वहीं आकर कांचना कुएं की जगत पर बैठ गई और उन्हें भी बैठने का संकेत किया। मुझे महादेवी ने भेजा है कि आपको पिछला वृतांत बता दूं, जिससे आपकी घबराहट, दुख कुछ कम हो जाए। मीरा ने मौन दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा। आप व्रजकुल की माधवी हैं। उसने मीरा की ओर देखा। उसका अभिप्राय समझकर मीरा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। कांचना बतलाने लगी, सूर्य ग्रहण के समय जब समस्त व्रजवासी बाबा मैया के साथ देवी वृषभानुजा कुरुक्षेत्र पधारी, तब उनके साथ आप भी थी। कुछ समय कुरुक्षेत्र में रहकर पूरे व्रज शिविर को साथ लिए लिए प्रभु द्वारका पधारे। जहाँ अभी गोपी तलाई है, वहीं ठहरे सभी जन। देवी वृषभानुजा, उनकी सखियाँ, गोपालों और व्रज के जन जन का अनन्य प्रेम और असीम सरलता देखकर द्वारका के लोग और सभी महारानियाँ मन ही मन न्यौछावर थीं। वे एक एक दिन अपने यहाँ भोजन कराना चाहती थी। संख्या की बहुलता के कारण यह संभव नहीं लगता था। अतः यह निश्चय हुआ कि सर्वप्रथम एक एक दिन 8 पटरानियाँ भोजन का आयोजन करें। एक दिन महाराज उग्रसेन और कुछ दिन ऐसे ही प्रधान सामंतों के यहाँ। अंत में 500 महारानियाँ मिलकर एक एक दिन भोजन का आयोजन करें। इस प्रकार थोड़े समय में ही सबको सुयोग प्राप्त हो जाएगा। निश्चय के अनुसार ही भोजन और स्नेहसना स्वागत सत्कार हुआ। श्री किशोरी जी के शील, सदाचार, सरलता और सौंदर्य पर स्वामिनी जी ऐसी मुग्ध हुई जैसे अपने प्राणों के साथ देह का लगाव होता है। वे बार बार उन्हें आमंत्रित करती, अपने ही सुकुमार हाथों से रंधन कार्य करती और अतिशय प्रेम एवं अपार आत्मीयता पूर्वक उन्हें अपने हाथों से जिमाती। कभी कभी दोनों एक ही थाल में भोजन करती और प्रभु की बातें करते हुए ऐसी घुल मिल जाती कि लगता जैसे 2 सहोदरा बहनें बहुत काल पश्चात मिली हों। भानुनंदिनी अकेली नहीं पधारती थी, उनके साथ 2-4 सखियां अवश्य ही होती। एक बार उनके साथ आप पधारी थी। द्वारकाधीश की पट महादेवी साक्षात लक्ष्मी रूपा वैदर्भी के महल का असीम ऐश्वर्य और अतुल वैभव देखकर 1-2 क्षण के लिए आपके मन में भी उस वैभवानंद की सुखानुभूति प्राप्त करने की और द्वारकाधीश की महारानी बनने की स्फुरना उभरी। थोड़ी ही देर में वह सब भूल भाल कर आप श्री किशोरी जी के साथ वापस व्रज शिविर में लौट गई थी, किंतु काल के अनंत विस्तीर्ण अंक में आपका वह संकल्प जड़ित हो गया। उसकी पूर्ति के एक झांकी आप कुछ दिन पूर्व पा चुकी हैं। अब जो यत्किंचित शेष बाकी रहा वह प्रसाद भी पाकर आप शीघ्र ही श्री किशोरी जी की सेवा में पधार जाएंगी। क्या मुझे द्वारका से मेवाड़ लौटना होगा? मैं इस देह को नहीं रखना चाहती। अब इसके रहने से ये जंजाल उठ खड़े होते हैं। मीरा ने कहा, नहीं, अब विलम्ब नहीं है, कुल 5-7 दिन बस। कांचना मुस्कुराई। आप दिव्य द्वारका के सच्चिदानंद में महल में पधार जाएंगी, किंतु देह नहीं छूटेगी, केवल रूप परिवर्तित होगा। यही समाचार देने मैं सेवा में उपस्थित हुई हूँ। अब आज्ञा हो,
कांचना उठ खड़ी हुई। मीरा ने उठकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। महादेवी के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम निवेदन करो। बड़ी कृपा की जो तुम आ गई कांचना। तुम्हारी बातें सुनकर बड़ी ठंडक महसूस हुई, जैसे जले हुए घाव पर शीतल लेप लगा हो। सभी महारानियों को और प्रभु को मेरा प्रणाम निवेदन करना। प्रणाम करके कांचना पीठ फेर कर चल दी। कुछ दूर तक उसकी देह का प्रकाश और झिलमिलाते हुए पीत वस्त्र दिखलाई देते रहे। नुपुरों की हल्की ध्वनि सुनाई देती रही, फिर वह लोप हो गई। मीरा लौटकर अपने कक्ष में सो गई। जय श्री राधे।